Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11, class 12, subject political science, and topic is War of 1962. कंटिन्यू हमने कल भी इसके बारे में कुछ आपको पढ़ाया, इसके बारे में हमने आपको कुछ जानकारी, कल भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, and the rest of the points will be discussed today. First of all, तो हम कल जो हमने शुरू किया उसकी तरफ हम थोड़ा ध्यान देंगे। उसमें हमने ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर चाइना का था, जब उसने विज़िट किया 1954 में इंडिया को, तो उसने उस वक़्त एश्योर फॉर रेस्पेक्टिंग, वो रेस्पेक्ट करेगा मैकमोहन लायन को, वो रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन 1959 क्लेमेंट ओवर 1000 उसने क्या किया, जब 1959 में उसने क्लेम किया 1000 किलोमीटर्स ऑफ माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो इंडिया की टेरिटरी थी उसमें जो 1000 जो माइल्स जो थे उसको उन्होंने क्लेम किया। और उन्होंने डिस्क्राइब की, उन्होंने यह बताया कि जो मैकमोहन लायन है ये इलीगल है। लेकिन जो इंडिया की तरफ से उनको पीस प्रपोजल किया था, पेशकश की पीस की, अमन की, लेकिन इसके बावजूद जो चाइना जो था उसने क्लेम की कि 50,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, उसने बोला कि 50,000 जो है माइल्स जो है स्क्वायर माइल्स जो आप इंडियन टेरिटरी जो है वो उसकी है। और उसके बावजूद जो एक पेट्रोलिंग पार्टी उनकी थी, चाइना की थी, एंटर इंडियन बॉर्डर, जब वो इंडियन बॉर्डर में दाखिल हो गई, एट कहाँ, केंजिन इन नीफा यानी अरुणाचल प्रदेश में, तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था। तो इंडिया ने क्या किया, उसने 50 पोस्ट्स ऑल अलोंग द सीनो इंडिया बॉर्डर जो वहाँ उसने 50 पोस्ट्स खड़े किए बनाए। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, सडनली 21 November 1962 the Chinese announced unilaterally ceasefire। तो क्या हो गया, सडनली जो 21 नवंबर जब आ गया 1962 में, तो चाइनीज जो थे उन्होंने अनाउंस किया यूनिलेटरली सीज फायर। यूनिलेटरल हो गया, जब तक था सीज फायर उन्होंने किया। चाइना आस्क्ड इंडिया to honor the line of control within the 20 kilometers of their LOC। तो चाइना जो था उसने क्या किया, उसने इंडिया को बोला कि वो ऑनर करे किसकी लाइन ऑफ कंट्रोल का, जो उन्होंने विद इन द 20 किलोमीटर्स ऑफ देयर LOC, जो 20 किलोमीटर LOC से इनके हुदूद में थी। Stalemate continued and India had to suffer severe humiliation। स्टेलमेट उनको कंटिन्यू रहा, जो स्टेलमेट जो है वो कंटिन्यू रहा, तो यानी तातुल जो है तातुल कंटिन्यू रहा। एंड इंडिया को हैड टू सफ़र, उसको सफ़र सीवियर ह्यूमिलेशन, उसको काफ़ी ह्यूमिलेशन हो गई। इट वाज वन ऑफ द मेजर फेलियर ऑफ नेहरूज चाइना पॉलिसी। ये एक फेलियर था, बड़ा एक फेलियर था। किसका? नेहरू चाइना जो पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी थी, तो ये सबसे पहले जो थी एक फेलियर था, ये एक फेलियर था। तो फिफ्थ जो है, फिफ्थ पॉइंट, चाइना मूव क्लोज टू पाक, तो इससे पाकिस्तान के जो अब जब ये हो गया
कि जो ह्यूमिलेशन हो गई, सिवियर ह्यूमिलेशन हो गई, या जो फेलियर हो गया नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, तो इससे क्या हो गया, तो चाइना जो है वो क्लोज हो गया पाकिस्तान के, वाइल इंडिया स्टिल इंडिया जो था वो स्टिल को अभी भी वो सपोर्टेड चाइनाज क्लेम इन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ पीआरसी इन यूएन। तो इसके बावजूद भी जो इंडिया जो था वो सपोर्ट करता था चाइना को, किसके लिए, जो परमानेंट मेंबरशिप चाहता था पीआरसी इन यूएन जो यूएन में वो परमानेंट मेंबरशिप जो ढूंढता था, उसके लिए उसको अभी भी जो इंडिया जो था सपोर्ट कर रहा था। इंडिया टेरिटरीज एंड क्लेम नीफा, जो इंडिया की जो टेरिटरीज जो थी और जो क्लेम उसकी थी नीफा पर, यानी अरुणाचल प्रदेश पर, इंडिया वीकनेस इनकरेज्ड पाक टू ओपन हॉस्टिलिटी अगेंस्ट इट, जिसकी वजह से जब इंडियन की टेरिटरीज जो थी, जब उसने क्लेम की उस पर, जो नीफा जो अरुणाचल प्रदेश है, उसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया की कमज़ोरी जो है उसकी वजह से इनकरेज पाकिस्तान इनकरेज हो गया। तो उसने क्या किया, तो ओपन हॉस्टिलिटी उसने किया कि अगेंस्ट ये, और उसने क्या किया, उसने इसके खिलाफ क्या किया, हॉस्टिलिटी अदावत दुश्मनी कर देना, यानी उसने दुश्मनी हो गई, अदावत शुरू हो गई। द चाइनाज वार tainted India's image at home and international arena। तो क्या हुआ, जो चाइना वार जो हो गई, इंडिया की जो इमेज थी बाहर जो थी, या यहाँ जो थी मुल्क में जो थी, या मुल्क से बाहर भी जो थी, नेशनल लेवल पर जो थी, नेशनल एरिना में जो थी, तो वो क्या हो गई, तो वो हो गई टेंटेड हो गई। तो उसमें क्या हो गया, आलूदा हो गई, खराब हो गई जो इसकी इमेज जो थी इंडिया की। टॉप कमांडर्स ऑफ आर्मी वेर मेड टू रिटायर और रिजाइन, जो टॉप कमांडर्स जो आर्मी के जो थे उनको या तो रिटायर किया गया या उनको रिजाइन करने पर मजबूर किया, या रिजाइन या उन्हें रिजाइन किया। नाहरूज क्लोज एसोसिएट्स, जो नाहरू के जो क्लोज जो थे, रफीक जो थे, जो या मुश्तरका जो होता है, मुश्तरक जो होता है, जो उसके एसोसिएट जो थे, रफीक जो थे, एंड द डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर जो था वी कृष्णा मेनन जो था, हैड टू लीव द कैबिनेट, तो उसको जो कैबिनेट सूची थी उसको वो छोड़नी पड़ गई, उसको इस्तीफा देना पड़ा। एंड नॉन कॉन्फिडेंस, एक नो कॉन्फिडेंस जो है, एक नो कॉन्फिडेंस हो गया, भरोसा नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज फॉर फर्स्ट टाइम टेबल्ड एंड डिबेटेड इन द लोकसभा। पहली बार एक जो क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को फर्स्ट टाइम टेबल किया गया, टेबल एंड डिबेट उसको किया किसमें, लोकसभा में पास हो गई इस पर। पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द कंट्री बिगेन टू चेंज, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट जो था कंट्री का वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। 8th point, the growing Sino-Indian rift between China and Soviet Union led to, तो उसे क्या हो गया, irreconcilable, तो जो एक जो रिफ्ट हो गई चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान, डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उनमें क्या हो गया, उनमें एक रिफ्ट पैदा हो गई, डिफरेंस पैदा हो गई, डिसएग्रीमेंट हो गए इनके दरमियान विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें एक रिफ्ट पैदा हो गई, या क्या डिफरेंस पैदा हो गई, या डिसएग्रीमेंट पैदा हो गया। इन 1964 में, कब हो गया, 1964 में, इन 1964 में क्या हुआ, सीपीआई स्पेल्ट, जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो टूट गई। स्पेल्ट द यूएसएसआर, जो यूएसएसआर की जो फिक्शन थी, रिमेन विद सीपीआई, जो यूएसएसआर की जो फिक्शन जो थी वो किसके साथ रह गई, रिमेन विद सीपीआई।
and moves closer to the Congress, और वो कांग्रेस के क्लोज पहुंच गई, कांग्रेस के साथ उसके अच्छे रवायत रहे, क्लोज हो गई इसको। द अदर फिक्शन वाज क्लोज टू चाइना, जो दूसरी जो फिक्शन जो थी वो क्लोज जो थी किसकी, चाइना की, फॉर बीइंग प्रो चाइना, इसलिए कि वो प्रो चाइना थी, वो प्रो चाइना थी। द war with China even attested India's leadership to volatile, जो द वॉर विद चाइना, जो वॉर तो चाइना के साथ, अटेस्टेड इंडिया को लीडरशिप टू वोलेटिल सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो क्या हो गया, जो वार जो थी चाइना के साथ, उसने क्या किया, उसके साथ अटेस्टेड हो गई, अटेस्टेड इंडिया, तस्दीक हो गए जो लीडरशिप जो थी किसकी, इंडिया की। अच्छा, वोलेटिल यानी बहुत जल्दी उठ जाने वाला, सिचुएशन इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट में जो एक सिचुएशन थी वो जल्दी ही तब्दील हो गई। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अनडेवलप्ड, एक तो अनडेवलप्ड थे एंड आइसोलेटेड और अलग थे, द रीजन पोज्ड द चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन विद इंडिया। तो इससे क्या हुआ, इससे इंडिया को क्या हुआ, एक प्रोसेस हो गया, शुरू हो गया आफ्टर इट क्या, तो इससे एक ये प्रोसेस हो गया, तो चैलेंज आ गया ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन विद, नेशनल इंटीग्रेशन जो थी इंडिया की, उसको एक चैलेंज आया, क्योंकि वो कैसे होगा, वो एक अनडेवलप्ड थे एंड आइसोलेटेड थे, कौन से, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो था। दिस प्रोसेस बिगेन आफ्टर द चाइना वार, ये प्रोसेस तब शुरू हो गया, कौन सा, ये प्रोसेस तब हो गया, ये किसका, डिसइंटीग्रेशन का, और ये जो अनडेवलप्ड और आइसोलेटेड जो थे, तो उससे क्या हो गई, नेशनल इंटीग्रेशन जो हो गई। तो ये चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन जब हो गई, तब हो गई आफ्टर द, दिस प्रोसेस बिगेन आफ्टर द चाइना वार के बाद ये हो गया। नागालैंड वाज गिवन स्टेटहुड, जो नागालैंड जो था उसको स्टेटहुड दी गई। एवन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, जो यूनियन टेरिटरीज जो थी, मणिपुर था या त्रिपुरा था, गॉट द राइट टू एलेक्ट दियर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको राइट मिल गया, क्या राइट मिल गया, गॉट, तो उनको ये राइट मिल गया टू एलेक्ट दियर, इलेक्ट करना, जो उनके जो नुमाइंदे थे उनको इलेक्ट करना, उन लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको ये हक दिया गया कि वो अपने नुमाइंदे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो खुद चुनेंगे, क्योंकि वो पहले जो थे, ये पहले जो यूनियन टेरिटरीज थे, तो इनको क्या दिया गया। तो सबसे जो इसका असर कैसे पड़ गया, ये प्रोसेस तब गया, चाइना वार के बाद पड़ गया इसका असर, जो नागालैंड जो था उसको स्टेटहुड दी गई, और जो यूनियन टेरिटरीज जो थी, उनको था मणिपुर त्रिपुरा था, तो उनको एक राइट मिल गया तो इलेक्ट दिए, उन अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे, किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। टुडेज लेसन वार ऑफ 1962 is completed. Thank you. Assalamu.